राम रतन जी महाराज, प्रबंधक श्री राजाराम गौशाला, आदरणीय देश भर की गौशालाओं को बहुत बड़ा सहयोग करने वाले और गौ माता के प्रति समर्पित जीवन ऐसे गिरीश भाई शाह जी, प्रमुख समस्त महाजन मुंबई, आदरणीय दशरथ भाई देसाई जी, प्रमुख गौशाला शेरपुरा, आदरणीय रमेश भाई जोशी जी, उपाध्यक्ष गौशाला, माननीय श्री पोपटलाल सुधार जी, उपाध्यक्ष, श्री मांगीलाल जाट जी, महामंत्री गौशाला, आज यहाँ पर उपस्थित जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण, शेरपुरा के सभी ग्रामजन और इस पूरे क्षेत्र इलाके से आए हुए सभी किसान भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज मुझे यहाँ आकर अपार प्रसन्नता है कि शेरपुरा गांव में 25 वर्ष पहले जिस गौशाला की आधारशिला रखी गई, आज वहां पर लगभग 2100 गाय, और मुझे महाराज जी ने अभी बताया कुछ ही दूरी पर एक गौशाला और चलती है जिसमें लगभग 5000 गोधन की सेवा हो रही है। इस सब श्रेष्ठ कार्यों के लिए आप सबका मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। भाइयों और बहनों, मैं पिछले लगभग 11 दिन से जल उपवास पे रहा और उस कारण मैं खड़ा होकर नहीं बोल रहा। मेरे वैद्य ने, जिनकी देख रेख में आयुर्वेद का पंचकर्म मैंने कराया, तो 10-11 दिन अन्न भी नहीं दिया, कोई फलाहार भी नहीं दिया, केवल पानी पे मैं रहा। तो इस कारण मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। मेरे को वैद्य जी ने बोलने के लिए भी मना किया था और यहाँ आने के लिए भी मना किया था, लेकिन मुझे जानकारी थी कि मेरे परिवारजन वहाँ पर रहते हैं और लगभग 4 वर्ष पूरे हो गए, 4.5 साल मेरे को गुजरात में राज्यपाल के रूप में हो गए। आपके गांव की चर्चा में सुनता रहा, लेकिन आने का सौभाग्य पहली बार मिला और अब भी वैद्य जी रोक रहे थे आने के लिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं थोड़ा बोल लूँगा, बैठ के बोल लूँगा, जाऊँगा जरूर। तो आप सब के बीच में मुझे बहुत खुशी है कि आप सब वो खेडूत किसान भाई और बहन हैं जो धरती माँ की छाती को चीरकर अन्न पैदा करते हैं, गौ माता और पशुधन का सम्मान करते हैं, लोगों का पेट भरने का काम करते हैं, राष्ट्र की समृद्धि का काम करते हैं। ऐसे भोले भाले समर्पित मेहनती पसीना बहाने वाले भाई और बहनों के बीच में आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। गौ माता हमारे वेदों में
गाय के बारे में लिखा, गावो विश्वस्य मातरः, गाय समस्त विश्व की माँ है, हमारी जन्मदात्री माँ हमें जन्म देती है, पाल पोस करके बड़ा भी करती है, लेकिन 1-2 साल दूध पिलाकर फिर दूध पिलाना बंद कर देती है। लेकिन गौ माता जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, जब से सृष्टि बनी है उस समय से लेकर आज तक सबको अमृत तुल्य दूध पिलाती है। तिनके खाती है, घास फूस खाती है, और बदले में A2 दूध जिसको अमृत समान माना गया वो हमें देती है। लेकिन किसान भाई और बहनों, हम गाय को 2 ही रूप में ज्यादा देखते रहे। जब ट्रैक्टर नहीं था तो बैल हमारी खेती के काम आते थे, और जिस घर में एक कहावत थी उस जमाने में, बहू ने बेटे को जन्म दिया और गाय ने बछड़े को जन्म दिया तो खुशियां मनाई जाती थी, ऐसा मानते थे लोग। तो बैल का बहुत सम्मान अपने देश में था। ये ट्रैक्टर जब से आया तो इन्होंने बैल का सम्मान खत्म कर दिया और धरती को प्रदूषित करने का काम कर दिया। दूसरा, गाय का उपयोग हम दूध के लिए मानते हैं। अच्छी बात है, अब तो रिसर्च हो गई है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके बात बताया कि ये जो हॉस्टन फ्रीजन गाय है, जर्सी गाय, इनका A1 दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। वो दूध को पीने वाले लोगों को गुस्सा बहुत आता है, हाइपरटेंशन, तनाव में रहते हैं, और यदि कोई रोग शरीर में है तो उनका दूध पीने वाले उस रोग को स्पीड से बढ़ाता है। जबकि हमारी भारतीय नस्ल की जो गाय, साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, कांकरेज, हरियाणवी, लाल सिंधी, अंगूर, गंगातीरी, ऐसी 45 नस्लें इस देश में थी। 45 ब्रीड गाय की। आज बहुत गाय की ब्रीड लुप्त हो रही है, लेकिन हमारी जो भारतीय गाय हैं, इनका दूध बुद्धि के लिए, शरीर के लिए सर्वोत्तम माना गया है। लेकिन गाय का गोमूत्र और इसका गोबर दूध से भी ज्यादा खेती के लिए कीमती है। हम इसको पहचान नहीं पाए, एक जाल में हम फंस गए। ज्यादा पैदावार के चक्कर में यूरिया, DAP, जंतुनाशक दवाइयों का प्रचार 60 के दशक में किया गया, और अब हम इतने आधारित हो गए कि अब यूरिया, DAP बढ़ रहा और उत्पादन घट रहा, धरती बंजर हो रही है, भूमिगत पानी बहुत गहरा चला गया। मुझे यहाँ अभी पता लगा आपके इस इलाका में 1000 फुट तक बोरिंग करना पड़ता है ना? बताइए, 1000 फुट नीचे गहरा पानी चला गया। ये सब रासायनिक खेती का दुष्परिणाम है। आप सब किसान भाइयों को जो बात मैं बता रहा हूँ वो भाषण नहीं दे रहा, मैं खुद भी किसान हूँ, मैं खुद खेती करता हूँ। अभी जैसे गिरीश भाई शाह जी ने जैसे बताया, ये मेरे घर पे गए हैं,
इन्होंने हमारे गुरुकुल वहां चलते हैं और उन गुरुकुल में हमारे पास लगभग 200 एकड़ भूमि है। उस सारी जमीन में मैं भी रासायनिक खेती करता था, यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक। लेकिन वहां की जमीन बंजर होती चली गई, खर्चे बढ़ते गए, आमदनी कम होती गई। तो मैंने उस खेती को बदलने का निर्णय किया और प्राकृतिक खेती में उसमें करता हूं। ये जो खेती में करता हूं, इसमें आपका उत्पादन कम नहीं होगा, इसमें खर्चा भी आपका न के बराबर होगा। धरती मां उपजाऊ बन जाएगी। धरती का पानी जो 1000 फीट नीचे वो ऊपर आ जाएगा और जो पैदावार करते लोग खाएंगे वो आपको दुआएं देंगे और जो आप दे रहे हैं वो कैंसर बांट रहे हैं। भाई और बहनों, अभी 1-1.5 महीना पहले एक रिपोर्ट आई है आजकल की खेती की। तेलंगाना में एक खेती बाड़ी की यूनिवर्सिटी है, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पश्चिमी बंगाल में, वहां के 12 वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया। अभी आजकल की खेती बाड़ी में जो फसल आप पैदा करते हैं, गेहूं है, डांगर, चावल पैदा करते हो, जो भी पैदा करते हो, उन्होंने रिसर्च की खोज की है कि अब जो भोजन हम खा रहे हैं हाइब्रिड बीजों के कारण और यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक के अंधाधुंध प्रयोग के कारण 45% भोजन में पोषक तत्व खत्म हो गए। ध्यान से सुनो, लगभग आधे पोषक तत्व आज भोजन में, आहार में, फल में, साग में, भाजी में, अन्न में बचे ही नहीं है। और वो बता रहे हैं कि आदमी पेट तो भर रहा है लेकिन शरीर को पोषक तत्व नहीं मिल रहे, उसके अंदर जो ताकत शक्ति होनी चाहिए वो नहीं है। और वैज्ञानिक बता रहे हैं कि भारत में मोटापा बढ़ रहा है, लोग पहले से भारी हो गए लेकिन अंदर से खोखले हो गए, ताकत नहीं बची। क्यों नहीं बची? क्योंकि जो भी कुछ खा पी रहे हैं, चाहे फल खाते हैं, साग भाजी खाते हैं, अनाज खाते हैं, उनमें आधा तो भोजन में पोषक तत्व 45% तो है ही नहीं। ये तो वैज्ञानिकों की खोज है। और वो क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि धरती माता में जो ताकत थी, शक्ति थी, वही खत्म हो गई। यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक के इतना प्रयोग किया, तुमने सारे भड़सियां मार दी। धरती माँ के पास ही नहीं तो हमें कैसे देगी? अब ये बर्बादी हो रही है और इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम ये है कि जब शरीर को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत कम हो जाएगी। अब कैंसर बढ़ रहा, हार्ट अटैक हो रहे, शुगर, डायबिटीज हो रही है, किन्हीं की किडनी फेल हो रही है, किन की पैंक्रियाज फेल हो रही है, किन को ब्रेन ट्यूमर मिल रहे। आप जितने यहाँ पर किसान भाई बैठे, ईमानदारी से आप बताओ, आज से 50 साल पहले कोई कैंसर को जानता था? कोई हार्ट अटैक को जानता था? कोई शुगर, डायबिटीज को जानता था? आज अस्पताल भरे पड़े, आज अस्पतालों में बेड नहीं मिलते, इतनी बीमारियां फैल गई। और अब तो छोटे छोटे बालक
28-30 साल के जवानों के भी हार्ट अटैक हो रही है। छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों की पैंक्रियाज किडनी फेल हो रही है, ब्रेन ट्यूमर मिल रही है। ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि अब हमने खेतों में जंतुनाशक दुनिया भर की डालते हैं। यूरिया डीएपी पूरे बैग के बैग डालते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए, डॉक्टर स्वामीनाथन, जो स्वामीनाथन आयुर्वेद के किसान के लिए बना था, वही पिछले दिनों उनकी मृत्यु हुई है। वो भले आदमी थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जब उन्होंने ये हरित क्रांति शुरू की ना और यूरिया डीएपी डालने की बात कही खेतों में, तो आप किसानों को पता कितना डालने की बात की थी? उस समय शुरू में उन्होंने 1 हेक्टेयर में, सुनो ध्यान से, 1 हेक्टेयर का मतलब 2.5 एकड़ में 13 किलो यूरिया डीएपी डालने की बात की थी। 13 किलो। और आज तक कितना डालते हो आप? बोलो। 13 थैले। और आप तो, मेरे को पता लगा आलू की खेती करते हैं, मैं भी करता हूं। हमारे यहां भी आलू होता है कुरुक्षेत्र। और मैं देखता हूं जब रासायनिक खेती करने वाले लोग आलू बोते हैं तो उससे पहले 12-13 थैले धरती में बिछाते हैं और धरती को सफेद बना देते हैं और फिर आलू लगाते हैं और फिर ऊपर स्प्रे जहर के करते हैं। खेडूत भाई और मेरी माताओं, बताओ, इतना जहर उनमें जाएगा तो जो लोग उनको खाएगा वो कैंसर हुए बिना बच सकता है क्या? कैसे वो जिंदा रहेगा? 1 एकड़ में 12-13 थैले डालते हैं, एक फसल में डालते हैं। और जबकि सिफारिश उस समय क्या थी कि 2.5 एकड़ में 13 किलो यूरिया डालना है। 13 किलो, किलो की जगह 13 बैग आ गए। क्यों आए? और 13 किलो जब डालते थे तो बहुत पैदावार होती थी, और अब 13 डाल करके भी पैदावार नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि धरती बंजर हो चुकी है। अब धरती में बचा कुछ नहीं। आप जबरदस्ती यूरिया डीएपी डाल करके धरती माँ को यातना, पीड़ा, कष्ट देकर पैदावार करते हैं। हमने वही हालत बना दी धरती माँ की। जैसे किसी बैलगाड़ी में बैल तो कमजोर हो और वजन ज्यादा लाद दे और फिर थोड़ी दूर चले